हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है अपना प्रैक्टिस टेस्ट है हमारा थर्ड और पैसेज है उसका 2। बुक हमारी फर्स्ट है मॉल्स हैप्पी एस होम्स गो अंडरग्राउंड। मतलब अंडरग्राउंड होम्स के बारे में बताएंगे ये कुछ हमें इस पूरे पैसेज में। सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं भाई हमारे पास, देख लेते हैं। ये है हमारे पास 13 to 20, यानी ए के लिए इन्होंने दिया हुआ है तो हमने बी से लेकर रीड करना है और फिर इसको मैच करना है। चलिए बी को शुरू करते हैं। पहले हम बी को रीड करके देखते हैं एक बार क्या कुछ कहा गया है इसमें। मोस्ट फॉल ऑफ स्ट्रिक्ट बिल्डिंग regulations have been forced to dismantle their individualistic homes and return to more conventional lifestyles। ओके, उन्होंने अपने होम जो इंडिविजुअलिस्टिक होम्स थे वो उन्होंने डिसमेंटल कर दिए और रिटर्न किया कहाँ, उनके कन्वेंशनल लाइफस्टाइल्स में। बट सबटेरेनियन सबर्बिया डच स्टाइल इज अबाउट टू बिकम रिस्पेक्टेबल एंड चिक। आगे देखते हैं 7 लग्जरी होम्स coasted away inside a high earth covered noise embankment next to the main Tilburg city road recently went on the market for इतने $1 ईच में वो गया है, मतलब बिका है। ठीक है। The foundations had yet to be dug। उसकी फाउंडेशन जो ये है ना भाई, इन्होंने कुछ बनाना है। अर्थ कवर्ड नॉइज एम्बैंकमेंट है, मतलब अंडरग्राउंड कुछ बनाना है इन्होंने। जो उसकी फाउंडेशन है येट टू बी डग, अभी उसको मतलब खोदना बाकी है, उसके लिए नींव रखनी अभी बाकी है। बट कस्टमर्स क्यूड अप होता है लाइन बनाना, टू बाय द अनयूजुअल पार्ट सबमर्ज्ड हाउसेज। तो कस्टमर्स पहले ही लाइन बना के उसका खरीदने लग गए अनयूजुअल पार्ट, मतलब कोई विशेष पार्ट। ठीक है, जो अलग हो सबसे। हुज बैक वॉल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रासी माउंट, बैक वॉल है जो उसमें ग्रासी माउंट है। एंड होल फ्रंट इज अ लॉन्ग ग्लास गैलरी। तो और कुछ इसमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा है हमें। मेन बात यहाँ से लग रही है कुछ कि जैसे ग्राहकों ने उसे पहले ही खरीद लिया उसके पार्ट्स को, जैसे बैक में है या जो भी है। तो इसका आपका आंसर है जो वो रहने वाला है होम्स सोल्ड बिफोर कंप्लीशन, यानी कि उसके कंप्लीट होने से पहले ही, अभी तो फाउंडेशन भी नहीं रखी गई उसकी, उसके कंप्लीट होने से पहले ही उन घरों को खरीद लिया गया, वो सोल्ड हो गई। ये आंसर है इसका भाई। आप और भी देख सकते हैं इसके, अगर कोई आपको लगता है तो प्लीज़ क्लास में मुझसे डिस्कस करना। तो ये है आपका 11th। अब हम अपना सी रीड करते हैं भाई, हमारा जो है 14 ग्राउंड सर्विसेज। ओके, सी देखते हैं भाई। द डच आर नॉट ओनली, एक तो डच की बात हो गई, आर नॉट ओनली वुड बी मॉल्स। ओके, ग्रोइंग नंबर्स ऑफ यूरोपियंस आर ग्रोइंग बिलो ग्राउंड टू क्रिएट हाउसेज, कि यूरोपियंस भी नीचे घर बना रहे हैं, अकेले डच ही नहीं है। Houses, offices, discos, shopping malls, it is already proving a way of life in extreme climates। मतलब ये एक अच्छा वे है एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में, यानी कि इन विंटर मंथ्स इन मॉन्ट्रियल कनाडा फॉर इंस्टेंस सिटीजन्स कैन एस्केप द कोल्ड इन एन अंडरग्राउंड कम्प्लेक्स कंप्लीट विद शॉप्स एंड इवन हेल्थ क्लिनिक्स। यानी कनाडा में भी लोग इससे जब ज़्यादा ठंड होती है तो बच सकते हैं अंडरग्राउंड उसमें, जिसमें कि शॉप्स भी होंगी और क्लिनिक्स भी होंगी। इन टोक्यो की बारी आ गई, जापान में। बिल्डर्स आर प्लानिंग अ मैसिव अंडरग्राउंड सिटी टू बी बिगन इन द नेक्स्ट डिकेड। टोक्यो में भी नेक्स्ट डिकेड तक एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनने वाली है। एंड अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल्स आर ऑलरेडी कॉमन इन जापान। जापान में अंडरग्राउंड मॉल्स तो हैं ही, वेयर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्क्वीज्ड, कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन को स्क्वीज कर दिया गया है इनटू 20% ऑफ लैंडस्केप। 90% पॉपुलेशन 20% लैंडस्केप में रह रही है आज के टाइम में भी। तो इसका आंसर है जो आपका रहेगा 9th। देखिए 9th ये रहा, डेवलपिंग अंडरग्राउंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ डेवलप हो रही हैं अंडरग्राउंड सर्विसेज। तो इसका रहेगा आपका 9th।
अब हम अपना डी रीड करते हैं। डी देखिए, building big commercial buildings underground can be way to avoid disfiguring or threatening a beautiful or environmentally sensitive landscape. Okay, environmentally sensitive landscape है। Indeed many of the buildings which consume most land, कि जो ज़्यादातर बिल्डिंग है ना तो ज़्यादातर लैंड को कंज्यूम करती हैं, such as cinemas, supermarkets, theatre, warehouses और libraries have no need to be on the surface। उनको ऊपर सरफेस पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, since they do not need windows, क्योंकि उनको विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है मतलब विंडो से क्या होता है, या तो हवा आएगी या फिर लाइट आएगी। तो अब इसका आंसर देखिए कि उनको अंडरग्राउंड बनाइए क्योंकि वहाँ विंडोज़ की या लाइट की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल लाइट की, विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर है जो 15 का वो रहने वाला है 8। सम बिल्डिंग्स डू नॉट रिक्वायर नेचुरल लाइट की, उनको ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी आर्टिफिशियल लाइट अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो यहाँ रहेगा आपका आंसर 8। अब हम ई की तरफ बढ़ते हैं भाई, हमारा 16 का है जो ई देखिए, देर आर बिग एडवांटेज, एडवांटेज फ़ायदा बताया है भाई इन्होंने सबसे पहले ही। देर आर बिग एडवांटेजेस हैं व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट होम्स, आर डेवलपमेंट ऑफ 194 हाउसेज विद विच वुड टेक अप 14 हेक्टेयर ऑफ लैंड अबव ग्राउंड। अगर 194 घर बनाने हैं ना अबव ग्राउंड के, तो वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं हमारा 14 हेक्टेयर, जबकि अंडरग्राउंड वो सिर्फ 2.7 हेक्टेयर ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिलो इट। वाइल द नंबर ऑफ रोड्स वुड बी हाफ्ड, और नंबर है जो रोड्स के वो अंडरग्राउंड हाफ हो जाएंगे। अंडर सेवरल मीटर्स ऑफ अर्थ नॉइज इज मिनिमल एंड इंसोलेशन इज एक्सीलेंट, इंसोलेशन भी एक्सीलेंट रहेगा। वी गेट 40 to 50 इंक्वायरीज आ वीक, इतनी इंक्वायरीज इनके पास आ रही हैं, ये इन्होंने बताया है। पीटर कारपेंटर, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश अर्थ शेल्टरिंग एसोसिएशन विच बिल्ड similar home in Britain, people see this as a way of building for the future। एक तो बताया भाई लैंड की कम ज़रूरत है ना, अंडरग्राउंड बनाएंगे तो लैंड की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड अंडरग्राउंड डिवेलपर हिमसेल्फ कारपेंटर हैज़ नेवर पेड अ हीटिंग बिल, नहीं दे रहा वो, एक कारपेंटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। थैंक्स टू सोलर पैनल्स एंड नेचुरल इंसुलेशन, वो सोलर पैनल की को यूज़ कर रहा है, बिल भी बचा रहा है अपना, यानी एनर्जी भी सेविंग हो रही है और लैंड भी हमारी सेव हो रही है। ऐसी बात देखिए कौन से पैराग्राफ में है, 5th में है भाई, 5th हेडिंग है डिमांड्स ऑन स्पेस, स्पेस की डिमांड भी और एनर्जी की भी रिड्यूस हो गई है डिमांड, लैंड भी कम और एनर्जी भी कम लगेगी। ठीक है, एनर्जी और स्पेस रिड्यूस होंगे इनकी डिमांड के लिए, तो इसलिए आपका आंसर रहने वाला है 5th। अब हम बढ़ते हैं अपने F की तरफ जो है हमारा 17। F में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। देखिए, इन यूरोप द ऑब्स्टेकल हैज़ बीन कंजर्वेटिव लोकल अथॉरिटीज एंड डेवलपर्स हु प्रेफर टू इंश्योर क्विक सेल with conventional mass produced housing, okay, but the Dutch development was greeted with undisguised relief by South Limburg planners, okay, because of Holland's chronic shortage of land। It was the Tilburg, एक आर्किटेक्ट की बात हुई है भाई, हार्कमैन्स हैं जो, who hit on the idea making use of noise embankments on main road पे इन्होंने बनाया अपना। His 2 floor हैं, 4 bedroom, 2 bathroom है, detached home are now taking shape, they are not so much below the earth as in it, he says, वो ज़्यादा धरती के अंदर भी नहीं है। all the light will come through the glass front, ग्लास फ्रंट में लगाया हुआ है, उसके जरिए अंदर लाइट आती है घर में, which runs from the second floor ceiling to the ग्राउंड तक जा रहा है वो। एरियाज विच डू नॉट नीड मच नेचुरल लाइटिंग आर एट द बैक, जिनको ज़्यादा लाइट की जरूरत नहीं है वो बैक में इसने बनाए हैं। द लिविंग एकोमोडेशन इज टू फ्रंट सो नोबडी नोटिस दैट द बैक इज डार्क। तो एक घर के बारे में मेन बात है भाई पैसेज में
एक पर्सन अपने घर को बता रहा है। तो इसमें देखिए आर्किटेक्ट के बारे में बात है। जो आपका फर्स्ट देखिए, अ डिज़ाइनर डिस्क्राइब्स हिज हाउसेज, वो अपना घर को डिस्क्राइब कर रहा है, एक डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा इसका फर्स्ट। अब हम अपने जी की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 18। चलिए अब इसमें देखिए जी में यूएस का एग्जाम्पल है। एनर्जी एफिशिएंट होम्स हैं, बिकेम पॉपुलर आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। 10,000 अंडरग्राउंड हाउसेज हैव बीन बिल्ट, बनाए जा चुके हैं। टेरेस ऑफ 5 होम्स, ब्रिटेन का आ गया एक एग्जाम्पल। एक इटली का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इसमें। और क्या है भाई, लास्ट में अगर हम देखें पैटनजिया का है एक, इसके बाद बना जो सिंस। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं भाई, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है यूएस, ब्रिटेन, इटली और पैटनजिया। तो अगर हम देखें कि यहाँ इनको बनाया जा चुका है, तो कुछ वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग एकोमोडेशन वर्ल्ड वाइड में जहाँ पर इनको बनाया जा चुका है, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आंसर रहेगा आपका 7th। एच की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो है हमारा 19। एच देखते हैं। नॉट एवरीवन अडेप्ट सो वेल, हर कोई इतना अडेप्ट नहीं कर पाता इसको इतने अच्छे तरीके से। एंड इन जापान साइंटिस्ट एट द शिमोजू क्रिएशन सिस्टम विच मिक्स, लाइट भी मिक्स करके है, साउंड्स, ब्रीजेज, सैंड्स टू स्टिमुलेट पीपल हु स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स बिलो ग्राउंड, जो स्पेंड करते हैं लॉन्ग पीरियड नीचे ग्राउंड में, उनको मिक्स लाइट दी जा रही। तो एक नेचर की तरफ, नेचुरलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है भाई। ब्रीजेज हैं, सैंड्स की खुशबू है, स्टिमुलेट पीपल हु स्पेंड लॉन्ग पीरियड बिलो ग्राउंड। ओके, वर्चुअल विंडोज मिरर लगाए गए हैं और रिफ्लेक्टिंग व्यू और लाइट के लिए। तो नेचुरल कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है, सिमुलेटिंग अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा उसका 3rd। अब पैराग्राफ आई देखते हैं, जो हमारा लास्ट है। आई में देखिए, बट फ्रैंक सिगमंड एंड हिज फैमिली लव दियर हॉबी लाइफस्टाइल। दियर, अब देखिए उनसे ही स्टार्ट हो रहा है। दियर होम इवॉल्व्ड व्हेन ही डग अ कूल रूम फॉर हिज बेकरी, बिजनेस के लिए बनाया कूल रूम इन अ हिल ही हैड क्रिएटेड। ड्यूरिंग अ हीट वेव दे टुक टू स्लीपिंग देर, वहाँ सोते हैं। वी फेल्ट, यानी फैमिली अपने बारे में बता रही है, वो लोग हैं जो। वी फेल्ट एट पीस एंड सो क्लोज टू नेचर, ही सेज ग्रेजुअली आई बिगन एडिंग टू द रूम्स, और ऐड किए। इट साउंड स्ट्रेंज बट वी आर सो क्लोज टू अर्थ, वी ड्रॉ स्ट्रेट फ्रॉम इट्स वाइब्रेशंस, स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स वाइब्रेशन, आवर चिल्ड्रन लव इट। एक घर के बारे में पूरा बताया गया है। नॉट एवरी चाइल्ड कैन बोस्ट ऑफ बीइंग वॉच्ड थ्रू देयर प्ले रूम विंडोज बाय रैबिट्स। अपने घर के बारे में बता रहे हैं भाई। इसमें देखते हैं, अगर हम देखें, यहाँ देखिए 4th, हाउ एन अंडरग्राउंड फैमिली होम डिवेलप्ड, कैसे किया इन्होंने डेवलप अपना अंडरग्राउंड होम, किसने, फैमिली। फैमिली की बात है भाई सारे में, इसमें आंसर रहेगा आपका 4th। हाँ जी, 21 से 26 तक देखते हैं। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद वर्ड्स टेकन फ्रॉम द रीडिंग पैराग्राफ। यूज नो मोर देन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स तक हम लिख सकते हैं भाई फॉर ईच आंसर। तो देखते हैं, लाइन्स को कंप्लीट करना है। 21 देखते हैं। मैनी डेवलपर्स प्रेफर मास प्रोड्यूस्ड हाउसेज। मास प्रोड्यूस्ड देखिए कहाँ पर है, ये अपना कीवर्ड है। मैनी डेवलपर्स प्रेफर मास प्रोड्यूस्ड हाउसेज बिकॉज दे, अब वो क्यों प्रेफर करते हैं भाई इन हाउसेज को, क्योंकि वे, अब इन्होंने अधूरा छोड़ दिया। अभी देखते हैं उन घरों में ऐसी क्या खासियत है। एफ में आ जाइए। इन यूरोप द ऑब्स्टेकल हैज़ बीन
conservative, local authorities and developers who prefer to ensure, किस लिए इंश्योर करना चाहते हैं, क्विक सेल्स विद कन्वेंशनल मास प्रोड्यूस्ड हाउसिंग। इस हाउस से वो क्विक सेल्स को इंश्योर करना चाहते हैं, यानी क्विक सेल्स करना चाहते हैं अपने जल्दी सेल्स। तो इसमें है आपका क्विक सेल्स नहीं रहेगा, बिकॉज दे क्विक सेल्स नहीं रहेगा, इसकी कोई फॉर्मेशन सही नहीं बनती, तो दे सेल क्विकली, सेल मोर क्विकली कह सकते हैं, या फिर अकेला सेल क्विकली। ऐसे आंसर वैसे बहुत ही कम होते हैं जो हमें ग्रामेटिकल हिसाब से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल आंसर बिल्कुल प्रॉपर दिए होते हैं, लेकिन उसकी ग्रामेटिकल सेंस यहाँ गलत बन रही है, तो सेल क्विकली या सेल मोर क्विकली लिखिए आप, क्विकली सोल्ड की बजाय। 22 देखिए, द डच डेवलपमेंट वॉज वेलकम्ड बाय, डच डेवलपमेंट किसके द्वारा वेलकम की गई थी, इसी में नीचे पढ़ना शुरू करते हैं एफ में ही। बट द डच डेवलपमेंट वॉज ग्रीटेड विद अनडिस्यूज्ड रिलीफ बाय, किसके द्वारा, साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स के द्वारा उसको वेलकम ग्रीटेड किया गया था या वेलकम किया गया था। तो हम लिख सकते हैं या तो प्लानर्स ही लिख दीजिए या फिर पूरा लिख दीजिए 3 वर्ड में, साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स। नेक्स्ट देखिए भाई 23 है जो हमारा, हर्कमैन्स हाउसेज आर बिल्ट इनटू, हर्कमैन के जो हाउसेज हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, हमने ये देखना है, इनटू, यही देखिए इससे अगली लाइन में हर्कमैन आपको देखने को मिल जाएगा। हु हिट ऑन द आइडिया मेकिंग यूज ऑफ नॉइज एम्बैंकमेंट्स ऑन मेन रोड्स, अब इसने हाउसेज कहाँ बनाए हैं भाई, नॉइज एम्बैंकमेंट्स में या फिर एम्बैंकमेंट्स रोड्स पे। आप दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, रोड एम्बैंकमेंट्स या फिर नॉइज एम्बैंकमेंट्स। हम यूज किया इसने, हम नॉइज एम्बैंकमेंट्स लिखते हैं, इनटू नॉइज एम्बैंकमेंट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया सेंटर वॉज डेवलप्ड फॉर, इस सेंटर को क्यों बनाया गया था, अभी देखते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा जी के सबसे लास्ट लाइन में, इटलीज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ सबटेरेनियन आर्किटेक्चर इज द ओलिवरी रेजिडेंशियल सेंटर इन इलरिया, ठीक है, इवरिया। अब ये आपको लोकेशन मिलेगी सेंटर। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है, डेवलप्ड फॉर किसके लिए बनाया गया था, कमीशनड बाय, अब इन्होंने बनाया किसके लिए, इट कंप्राइजेज 82 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स एंड 20 ये एंड फॉर्म्स अ हाउस होटल फॉर, के लिए, किसके लिए, ओलिविटी एम्प्लॉइज, वहाँ जो कार्य करते हैं मजदूरों के लिए, ओलिविटी एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया, फॉर OLIVETTI, ओलिविटी एम्प्लॉइज। नेक्स्ट देखते हैं 25 है जो हमारा, जापानीज साइंटिस्ट्स आर हेल्पिंग पीपल, हेल्प कर रहे हैं लोगों की डैश अंडरग्राउंड लाइफ। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या आएगा, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, डैश बीच में है अंडरग्राउंड लाइफ में, अंडरग्राउंड लाइफ। अब देखते हैं, नॉट एवरीवन अडेप्ट्स, हर कोई अडेप्ट नहीं कर सकता अच्छे से, एंड इन जापान साइंटिस्ट मिल गया, एट शिमिजू कॉर्पोरेशन हैव डेवलप्ड स्पेस क्रिएशन सिस्टम विच मिक्स, ठीक है, ये है साइंस टू स्टिमुलेट पीपल हु स्पेंड लॉन्ग पीरियड बिलो ग्राउंड। तो मतलब क्या कर रहे हैं वो, उसको अडेप्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जापानीज साइंटिस्ट आर हेल्पिंग पीपल अडेप्ट करने में, ताकि वो अडेप्ट करें, उसको ग्रहण करें अंडरग्राउंड लाइफ को। तो आंसर रहेगा आपका अडेप्ट टू, अडेप्ट टू। अब हमारा लास्ट देख लीजिए आप, फ्रैंक सिगमंड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रूम वॉज यूज्ड फॉर, इस पर्सन का जो पहला अंडरग्राउंड रूम था वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था सबसे पहले, आई में देखिए, फ्रैंक सिगमंड हमें देखने को मिलेगा, एंड हिज फैमिली लव हॉबिट लाइफस्टाइल, हमने देखना है सबसे पहले क्या इसके लिए यूज़ किया गया। देयर होम इवॉल्व्ड व्हेन ही डग अ कूल रूम फॉर, किस चीज़ के लिए, हिज बेकरी
बिजनेस। इसका आंसर दो तरह से हो सकता है, अ कूल रूम, या फिर अगर आपने कूल रूम नहीं लिखा, अब बेकरी बिजनेस के लिए यूज किया, तो मैं बेकरी बिजनेस ही इसका लगाऊंगा आंसर। थैंक यू गाइस।